सीताराम पेहरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकंड। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर अनेक मेथड के बारे में बताया था। आज हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेडीज जनरल। प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेक विधियों द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत सिनगेमी, कंजुगेशन आता है। सिनगेमी के अंतर्गत दो लैंगिक कोशिकाओं का संकलन होता है तथा कंजुगेशन में दो प्रोटोजोआ एनिमल्स का केंद्रकीय एक्सचेंज जो अस्थायी रूप से संपर्क होने से होता है। तो सिनगेमी के अंतर्गत दो लैंगिक कोशिकाओं या गैमिट्स का पूर्ण तथा स्थायी संकलन होना तथा उसके परिणाम स्वरूप एक जायगोट का निर्माण होना सिनगेमी कहलाता है। जायगोट का संकलित न्यूक्लियस सिनकैरियन कहलाता है। संकलित गैमेट्स द्वारा प्रदर्शित विभेदों पर आधारित सिनगेमी भी अनेक प्रकार की होती है। फर्स्ट, होलोगेमी। होलोगेमी के अंतर्गत दो एडल्ट प्रोटोजोआ एनिमल्स गैमिट न बनाकर स्वयं गैमिट की तरह ही व्यवहार करते हैं। और संकलित होकर एक जायगोट बनाते हैं। होलोगेमी कुछ सार्कोडाइना तथा मिस्टिकोफोरा में पाई जाती है, जिसके एग्जाम्पल है कोप्रोमोनास। नेक्स्ट, आइसोगेमी। इसके अंतर्गत जब दो गैमेट्स का शेप एंड साइज, आकार तथा परिमाण समान होता है, परंतु उनके बिहेवियर में भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है, तब उन गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हैं तथा उनके मिलन को आइसोगेमी कहते हैं। आइसोगैमेट्स बहुखंडन द्वारा बनते हैं। आइसोगेमी कुछ फोरामिनिफेरा जैसे एल्पिडियम तथा ग्रेगिरेनिया जैसे मोनोसिस्टिस में तथा फाइटोमोनिडा जैसे क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। नेक्स्ट, एनाइसोगेमी। इसके अंतर्गत भी जो गैमेट्स संकलित होते हैं वे गैमेट्स दो युग्मिक या दो गैमेट्स शेप एंड साइज इन बिहेवियर में डिफरेंस होता है। इनमें तीनों में डिफरेंस होता है और इन गैमेट्स को एनाइसोगैमेट्स कहते हैं, क्योंकि ये समान प्रकार के होते हैं।
और इस प्रकार के समान गैमेट्स का संकलन एनाइसोगेमी कहलाता है, जिसमें माइक्रोगैमेट्स जैसे लघु युग्मक कहते हैं, जिन्हें नर युग्मक या माइक्रोगैमेट्स कहते हैं, जो स्मॉल छोटे होते हैं तथा गतिशील तथा एक्टिव होते हैं। दूसरे गैमेट्स मैक्रोगैमेट्स, इसे दीर्घ युग्मक कहते हैं तथा मादा युग्मक भी कहते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं परंतु गतिहीन तथा निष्क्रिय होते हैं। ये कोई क्रिया नहीं करते, इनएक्टिव होते हैं। और एनाइसोगेमी प्रकार का लैंगिक जनन स्पोरोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम तथा फाइटोमोनिडा जैसे वोल्वॉक्स में बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट, ऑटोगेमी। इसके अंतर्गत भी एक ही जनक कोशिका से उत्पन्न गैमेट्स के संकलन को ऑटोगेमी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एक्टिनोफिलिस तथा एक्टिनोस्पिरियम में होता है। एक्टिनोफिलिस में लैंगिक जनन के समय कुटपाद या स्यूडोपोडिया सिमट जाते हैं और उसके शरीर पर एक सिस्ट बन जाती है। इसके बाद उसमें मियोटिक डिवीजन द्वारा दो संततिक न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, जिनमें प्रत्येक में क्रोमोसोमों की आधी संख्या होती है, हाफ संख्या होती है। कोशिका का विभाजन नहीं होता तथा कुछ समय पश्चात दोनों डॉटर न्यूक्लियस गैमेट न्यूक्लियसों की तरह संकलित होकर एक जायगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। नेक्स्ट, कंजुगेशन जिसे कहते हैं संयुग्मन, जो हमने पिरामिड में भी आपको पहले बता चुके थे। इसमें आपको इस समय शॉर्ट में बताया जाएगा, क्योंकि कंजुगेशन आपको पहले पिछले वीडियो में पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के अंतर्गत भी हम डिटेल से बता चुके हैं। तो कंजुगेशन के अंतर्गत इसमें दो एनिमल्स या कंजुगेंट्स अपने अपने मुख तल से या मुख गुहिका भाग से आपस में अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। सक्टोरिया और होलोट्रिक सिलेट प्राणियों का ये एक विशेष एग्जाम्पल होता है, विशेष लक्षण कैरेक्टर होता है। दोनों प्राणियों के संपर्क स्थल पर प्रोटोप्लाज्मा का संकलन होता है और इसे कभी ब्रिज बनती है, जिससे ये प्रोटोप्लाज्मा ब्रिज बन जाती है और एक का साइटोप्लाज्मा दूसरे के साइटोप्लाज्मा में एक्सचेंज हो जाता है। दोनों के मैक्रोन्यूक्लियस टूटकर डिजोल्व हो जाते हैं और माइक्रोन्यूक्लियस में मियोटिक डिवीजन होता है। दोनों कंजुगेंट्स में इस प्रकार बने माइक्रोन्यूक्लियस में से एक एक को छोड़कर शेष सब रिड्यूस होकर डिजोल्व हो जाते हैं और शेष बचे माइक्रोन्यूक्लियस में फिर से एक विभाजन होता है और प्रत्येक से दो गैमेट
माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। इन दोनों गैमेट्स माइक्रोन्यूक्लियस में से एक मेल प्रोन्यूक्लियस एंड दूसरा फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। दोनों कंजुगेंट्स के मेल प्रोन्यूक्लियस संगलित होकर प्रोटोप्लाज्मा से होकर एक से दूसरे में चले जाते हैं तथा इसके बाद प्रत्येक कंजुगेंट्स में मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में संगलित होकर एक जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसके पश्चात दोनों एनिमल्स अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में इनको एक्स कंजुगेट कहते हैं। प्रत्येक कंजुगेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा में आगे विभाजन होते हैं और प्रत्येक से 4 डॉटर एनिमल्स बन जाते हैं। कंजुगेशन एक उच्च स्तर के विशिष्टीकरण को दर्शाता है। साइंटिस्ट सोनेबोर्न के अनुसार अनेक पैरामीशियम की प्रत्येक जाति में सिन जीन्स होती है और प्रत्येक सिन जीन में 2 संगम प्रकार मीटिंग टाइप्स होते हैं। संयुग्मन उसी सहजाति के केवल विरोधी संगम प्रकारों के बीच हो सकता है। संपूर्ण रूप से गठित होने पर कंजुगेशन एक नए जीवन चक्र या रिजुविनेसेंस इसे पुनर्यौनता को जन्म देता है, जिससे उसको नया जन्म जैसा लगता है और नई जवानी आ जाती है। कंजुगेशन का सबसे बड़ा प्रभाव दोनों कंजुगेंट के पैतृक गुणों में आपस में एक्सचेंज होता है, जिससे प्रत्येक की पैतृक संरचना का नवीनीकरण हो जाता है। पैरामीशियम में कंजुगेशन का विस्तृत विवरण पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। इसके अंतर्गत भी एक्टिनोफिस में जो गैमेट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन या निषेचन में सफल नहीं होते हैं, वे पार्थेनोजेनेसिस द्वारा डेवलपमेंट करते हैं और ये सिनगेमी के अभाव में क्लेमाइडोमोनास तथा अन्य जातियों में होता है। पोलिटोमा के सक्रिय युग्मक भी अनिषेक जनन द्वारा वृद्धि तथा विभाजन करते हैं। नेक्स्ट, रीजनरेशन, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, जिसमें जंतुओं की खोई या नष्ट हुए भाग को पुनः प्राप्त करना रीजनरेशन कहलाता है। तो प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सिंपल प्रकार का होता है, जीव ध्रुवीय स्तर का होता है। इनमें टिश्यू नहीं बनते, ऑर्गन्स नहीं बनते। तो इसके अंतर्गत अनेक प्रोटोजोआ अपने नष्ट भागों को पुनरुत्पादन कर सकते हैं, जैसा खंडन
या फूटी भवन की क्रियाओं में होता है। परजीवी प्रोटोजोआ में प्राय डीजेनरेशन की कैपेसिटी अधिक होती है तथा इस क्रिया में न्यूक्लियस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। केंद्र के तथा कोशिका द्रव्य पदार्थों की आनुपातिक मात्रा तथा उनके टूटे भाग का अपेक्षित परिमाण डीजेनरेशन की पावर को प्रभावित करते हैं। तो छात्रों, जो आज हमने आपके सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, उनको नोटेट कर लेना तथा अध्ययन करना। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है। धन्यवाद।